हाय। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लोग स्केचअप में इस सीलिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई भी रेफरेंस इमेज हो तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस इमेज को हम लोग स्केचअप में इंपोर्ट कर लें, सो दैट कि हमें साइज़ लेने में थोड़ा सा इजी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप देखोगे अपने स्केचअप को ओपन किया, यहाँ पे आपको फाइल पे जाना है और इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, जहाँ आपकी इमेज है उसे सिलेक्ट करेंगे। आप बॉटम में देखोगे 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है यूज़ इमेज एज इमेज। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे एंड देन सेकंड क्लिक। अब अपने पास अगर रेफरेंस इमेज है तो कोशिश करेंगे कि हम उसी में से थोड़ा सा साइज़ लें, डायमेंशन लें, सो दैट कि अपना काम जो है ईजी हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हम लोग इमेज लेके आए हैं स्केचअप में उसको स्केलिंग करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, टेप टूल यूज़ करेंगे, एक रेफरेंस लाइन लेंगे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जो भी आपके रूम का साइज़ है, फॉर एग्जांपल हम इसको लेते हैं 12 फीट बाय 12 फीट का एक रूम है जहाँ पे हमें इसे डिज़ाइन करना है। ऐसे सिलेक्ट ऑल करेंगे, टेप टूल पे जाएंगे, फर्स्ट क्लिक करेंगे, सेकंड क्लिक करेंगे। अब जितना साइज़ आपको चाहिए वो आप टाइप करोगे। फॉर एग्जांपल 12 फीट बाय 12 फीट चाहिए तो हम मतलब मैं इंचेस को यूज़ कर रही हूँ, आप 12 फीट यूज़ कर सकते हो, मैं इंचेस को यूज़ कर रही हूँ। एंटर। डू यू वांट टू रिसाइज द मॉडल? तो यस पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि आपका जो मॉडल है, आपके मतलब मॉडल मीन्स जो आपका इमेज है, रेफरेंस इमेज है, वो आपको ऑन स्केल मिल जाएगा 12 फीट। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको एक रेफरेंस लेना है कि यहाँ से यहाँ कितना साइज़। आप देखोगे ये है अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट 6 इंचेस, राइट। और फिर उसके बाद 3 इंच की ये गैप। सबसे पहले तो हम लोग एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे जिसका साइज सेम रहेगा 12 फीट बाय 12 फीट, और इसे हम लोग एक थिकनेस दे देंगे, सो दैट कि जब हम लोग अपने रूम में इसको ऐड करें तो वो थिकनेस हम लोग यूज़ कर पाए। तो इसको मैं यहाँ पे 3 इंच लेती हूँ। उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। ये ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ से फर्स्ट क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया, ये था 1 फीट 6 इंचेस, तो हम लोग यहाँ पे 1 फीट 6 इंचेस को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 3 इंच, ये वाला गैप जो है अपने पास 3 इंच का है। आप अब एक चीज़ और देखोगे, अगर हमने यहाँ से लिया तो ये वाला जो साइज़ है 2 फीट 3 है, और ये जो है ये है 1 फीट 9 इंचेस, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 फीट 9 इंचेस। सेम इधर से लेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे, और ये जो लाइन है ये इरेज हो जाएगी। ये 19 है, तो उसके बाद हमें 6 इंच और ऐड करना है, ऐसे। और इधर से भी 6 इंचेस, ये आ गया। रेक्टेंगल टूल को यूज़ करेंगे और इसे हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं एक रेफरेंस के लिए साइज़ ले रही हूँ। इसके बाद आप देखोगे यहाँ से जो ये वाला गैप है ये है अप्रॉक्सीमेटली 12 इंचेस। ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। फर्स्ट क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ, और 12 इंचेस। और ये जो लाइन है इसे हम इस तरह से करेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे अपने पास ये शेप, यहाँ पे जो लाइटिंग है यहाँ पे मिल गया हमें, ये वाला एरिया भी मिल गया हमें, और सिर्फ ये पोर्शन बनाना है। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मूव कंट्रोल, लास्ट में जाके क्लिक करेंगे, \9x एंटर। इरेज टूल को यूज़ करेंगे। आप देखोगे जो फर्स्ट वाला है वो इसी में है, और ये सेकंड में लाइट है, फिर एक इसी मटेरियल में है, और फिर एक बॉटम में है। तो कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन को बना देना है। अभी अपने पास एक रेफरेंस के लिए लाइक आपने एक ड्रॉ कर लिया कि यहाँ यहाँ ये वाली चीज़ होनी चाहिए। अब
ये वाला पोर्शन जो है वो अप में है, ये लाइटिंग वाला पोर्शन जो है वो डाउन में है। पुश पुल को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम 3 इंच यूज़ कर लेंगे। क्लियर? इसमें हम लोग दो तरह से लाइट यूज़ करेंगे। इस वाले पोर्शन में हम लोग यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर लाइट और इस एरिया में हम लोग यूज़ करेंगे मैश लाइट। ऐसा क्यों? सो दैट कि आपको दोनों लाइट का थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि इन फ्यूचर आपको यूज़ करना है तो आपको मैश के साथ जाना है तो कैसे जाना है, अगर आपको रेक्टेंगल के साथ जाना है तो कैसे जाना है। तो दोनों लाइट को मैं इसमें यूज़ करूँगी। वीरे आपको चाहिए होगा, वीरे लाइट, ये है रेक्टेंगल लाइट। इस पर क्लिक करेंगे इस एरिया में अगर मुझे चाहिए। फर्स्ट क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया और इसका सेकेंड, कुछ इस तरह से ये लाइट आएगी। अब सेम हर साइड है ना, यहाँ पे भी है, इधर भी है, इधर, तो बार बार लाइट नहीं लेनी है। एक बार हमने लाइट ले ली, इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे इसको कॉपी पेस्ट? बाद में जब हम लोग सेटिंग करते हैं ना, तो अगर आप बार बार ऊपर से इधर से लाइट ले रहे हो तो वो एक अलग लाइट क्रिएट होती रहती है आपके वीरे में, तो सबका सेटिंग करनी पड़ेगी। एक बार ली, इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे तो सिर्फ वहाँ पे एक ही लाइट आएगी, उसी को सेटिंग करेंगे तो सब में एक ही बारे में सेटिंग हो जाएगी। बार बार नहीं चेंज करना पड़ेगा हमें। मूव कंट्रोल, फर्स्ट क्लिक, यहाँ पे सेकंड क्लिक आ गया। यहाँ पे व्यू में जाएंगे, फेस स्टाइल पे जाएंगे और एक्सरे को एक्टिव कर लेंगे। स्केल कमांड को यूज़ करेंगे, यहाँ से शॉर्टकट की है एस। आप देखोगे यहाँ पे 3 पॉइंट है ग्रीन के, मिड वाला आपको पिक करना है, ड्रैग करना है, -1 इंटर फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप के लिए अगर आपके पास 2023 या 4 वर्जन है तो फ्लिप का ऑप्शन आता है, बट मेरे पास वो फ्लिप का ऑप्शन नहीं है, तो इस केस में मैं सिर्फ और सिर्फ स्केल कमांड को यूज़ कर सकती हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, मूव कंट्रोल, एक लाइट यहाँ आ जाएगी, बट इसे मुझे छोटा करना है तो फिर से स्केल कमांड हम यूज़ करेंगे और इसका भी सेंटर वाला लिया और ड्रैग कर दिया। एक लाइट मुझे यहाँ से चाहिए। फेस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, लाइट का फेस किस तरफ है। से हमें यहाँ लाइट चाहिए तो इसका फेस सामने की तरफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसका फेस अंदर की तरफ हो जाए तो वो लाइट नहीं दिखेगी। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब लाइट हमारी इन दो एरिया में रहती है। मूव कंट्रोल, रोटेट कमांड को यूज़ करेंगे, 90 डिग्री मूव करेंगे। आप लोग शॉर्टकट कीज़ को बना सकते हो, बेटर है। एक्सरे मोड के लिए मैं यहाँ पे वाई को यूज़ कर रही हूँ, ईजी रहता है काम करना। बार बार हमें एक्सरे मोड को एक्टिव और डीएक्टिवेट करने के लिए मूव में नहीं जाना, व्यू में नहीं जाना पड़ता। अदरवाइज आप जैसा कंफर्टेबल हो वैसे काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। शॉर्टकट की कैसे बनती है उसमें आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप चेक कर लेना। इसको मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ यहाँ के लिए। अब सब लाइट को मैं कुछ इस तरह से कर दूँगी। ये जो लाइटिंग वाला सीन है, स्केल कमांड को लेके कि इधर रहे, कि क्लियर हो जाए आपको। अगर आपको नहीं पता चल रहा कहाँ लाइट है, कौन सी है और किधर एरो जा रहा है, तो ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप इस वाले स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लाइटिंग का इफ़ेक्ट उतना ही रहेगा जितना हम लोग सेटिंग में करेंगे। आई थिंक दिस इज इनफ। ओके, अब और जितना एरिया है उधर हम लोग यूज़ करेंगे मैश लाइट। अब मैश लाइट को कैसे यूज़ करना है, मुझे मैश लाइट यहाँ लगानी है तो मैं डबल क्लिक करूँगी उस एरिया में। कंट्रोल के साथ एक ही बारी में हम लोग सबको यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक को सिलेक्ट किया फिर उसके ऊपर कंट्रोल Z, वापस नहीं करेंगे। डबल क्लिक, सॉरी वो गड़बड़ हो गया था। वापस नहीं करेंगे, एक ही बारी में जहाँ जहाँ चाहिए हम लोग ध्यान से देख के डबल क्लिक कर लेंगे। अगर आप इसको सीलिंग वाला केस में लगा के बना रहे हो तो जो आपका रूम है उसे आप थोड़ा हाइड कर दीजिएगा, सो दैट कि ईजीली हम लोग हर फेस को सिलेक्ट कर लें। क्योंकि मैं यहाँ पे अभी रूम नहीं बनाया है, डायरेक्टली मैं
सीलिंग बना रही हूँ तो मुझे इतना इशू नहीं होगा, बट लेकिन अगर आप लोगों ने रूम बना रखा है उसके बाद सीलिंग पे वर्क कर रहे हो तो आपको अपनी जो वॉल्स हैं उनको हाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई ना कोई फेस आपका रह जाएगा और फिर बाद में याद आएगा कि यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है। अब ये सिलेक्ट हो गया, राइट साइड क्लिक करेंगे और इधर हम करेंगे मेक ग्रुप। आप देखोगे अब जो हमारी लास्ट लाइट है ये है मेश लाइट, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी जो मेश लाइट है वो एक्टिव हो जाएगी। इस तरह से हमारा जो लाइटिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट है। गाइडलाइंस को डिलीट किया और जो सीलिंग है उसे हम बना देंगे एक ग्रुप में। अब मैं यहाँ पे एक रूम बना रही हूँ सो डैट कि हम लोग एक टेस्ट रेंडर ले लें कि आपको पता चल जाए कि रेक्टेंगल लाइट और मेश लाइट का क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए मैं जस्ट ऐसे ही आपके लिए एक रूम बना रही हूँ। कुछ भी आप बनाओ तो उसको ग्रुप में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, इन फ्यूचर कुछ भी चेंज करना हो तो इजी रहता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। स्केल कमांड लेंगे और -1 करेंगे क्योंकि मुझे है ना फ्लिप करना था। फ्लिप कमांड भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखोगे ये है हमारे पास सीलिंग। अब इसकी सेटिंग कैसे करते हैं वो दिखा देती हूँ मैं आपको। उसके लिए आपको वी-रे फॉर स्केचअप चाहिए होगा, ये आप टूल बार से ले लीजिएगा और फिर आप देखोगे एसेंट एडिटर, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसे एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप देखोगे सेकंड ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे पास लाइटिंग है, एक है मेश लाइट और एक है रेक्टेंगुलर लाइट। हमने 2 लाइट यूज़ किया, लाइट हमने काफ़ी जगह यूज़ की है लेकिन वो कॉपी किया हमने, तो इसलिए वो कॉपी किया है। तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 2 ही अपने पास आई है। रेक्टेंगल लाइट पे क्लिक करना है, आप देखोगे यहाँ पे एक एरो है, उस पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी इसी के साथ। यहाँ पे ऑप्शंस हैं और इनविजिबल पे यहाँ पे आपको टिक कर देना है। इतना आपको काम करना है। यहाँ पे 30 की वैल्यू है, 30 को 30 रखेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे कितना है। सेम मैश लाइट में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे भी इनविजिबल कर देंगे इसको, बट इसकी वैल्यू मैं इंक्रीज करती हूँ, यहाँ पे 75 यूज़ करते हैं। ये मैंने 30 रखा है, ये 75 रखा है इसके साथ। लेकिन एक और चीज़ है, जब भी हम लोग लाइट को यूज़ कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, अब इस केस में क्या रहेगा, लाइट की वैल्यू कम यूज़ होगी। क्यों कम यूज़ होगी? क्योंकि ये पूरा जो रूम है वाइट में है, ठीक है। लेकिन जब आप कोई भी डार्क इंटीरियर यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपने फर्नीचर रखा है, वॉलपेपर्स हैं, हर चीज़ है, तो उस केस में लाइट की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि जितना मटेरियल रहेगा तो कहीं ना कहीं वो लाइट ऑब्जर्व कर लेता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको लाइट को थोड़ा सा है ना अपने अकॉर्डिंग भी सेट करना है। ऐसा नहीं कि मैंने 30 बोला तो आपके केस में भी 30 यूज़ होगा, नहीं होगा तो फिर आप बोलोगे कि वो नहीं हो रहा। उसका रीज़न यही होगा कि आपका जो इंटीरियर है उसका इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी यूज़ करो अकॉर्डिंग टू इंटीरियर ही अपनी लाइट की वैल्यू को कम या फिर ज़्यादा करो। नेक्स्ट सेटिंग पे जाएंगे, रेंडर आउटपुट को ऑन कर लेंगे और मुझे यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर चाहिए। मैं यहाँ पे वी-रे रेंडर तो नहीं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप अपना कैमरा यूज़ कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ कैमरा रखा और जूम के साथ थोड़ा बैक में जाएंगे। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप लोग सीन को सेट करते हैं, मैं थोड़ा ऐसा सीन रखूँगी कि हमें ये दिख जाए। ओके डन, इतना बहुत है। फील्ड ऑफ व्यू कितना है, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं 35 यूज़ करूँगी। एक स्टैंडर्ड रहता है इंटीरियर के केस में कि 35 करेंगे तो एक बेटर रिजल्ट आता है। यहाँ पे आपको मेश लाइट का इफेक्ट दिखेगा और इधर आपको रेक्टेंगुलर लाइट का इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर लेते हैं क्योंकि टेस्ट रेंडर है। व्यू पे जाएंगे, एनिमेशन पे जाएंगे, ऐड सीन करेंगे। एक और चीज़ करना है, यहाँ पे मैं सनलाइट को ऑफ करूँगी क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ लाइट का इफेक्ट देखना है, किसी और चीज़ का इफेक्ट नहीं देखना। तो यहाँ पे मैं सनलाइट को ऑफ कर रही हूँ और इधर हम लोग इंटरेक्टिव रेंडर पे क्लिक करेंगे। तो चेक करते हैं क्या आता है रिजल्ट।
आप देखोगे ये अभी भी रेंडरिंग चल रही है, तो ये इफ़ेक्ट है रेक्टेंगल लाइट का और ये इफ़ेक्ट है मैश लाइट का। जहाँ आपको लग रहा है कि कोव लाइट लगाना है, सिर्फ ऊपर थोड़ा सा एरिया है, तो उस केस में आप मैश लाइट के साथ जा सकते हो। अगर दिखाना है कि वो लाइट थोड़ी स्प्रेड हो रही है ऐसा, तो उस केस में आप रेक्टेंगुलर लाइट के साथ जा सकते हो। उम्मीद है क्लियर है, बट फिर भी अगर लाइट को लेके कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।